एक्सेलेंट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर वाला में हार्दिक स्वागत है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो, जंतु कोशिका की वे शाखा जिसमें जंतुओं के अध्ययन संबंधी रखता है, कौन सी? अनुवांशिकी, वर्गीकरण विज्ञान, अस्थि विज्ञान। तो पहला ऑप्शन का अस्थि विज्ञान। क्वेश्चन आ जाए कि अस्थि विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप लगाओ क्या? अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। अब अनुवांशिकी के पिता कौन है? अनुवांशिकी के पिता लिखते भी जाओ, ग्रेगर जॉन मेंडल है। ग्रेगर जॉन मेंडल, कार्तिक साइलेंट, ग्रेगर जॉन मेंडल है। ठीक। अब अनुवांशिकी होती है, अनुवांशिकी एक क्या है? माता पिता के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में जाना। माता पिता के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जाना। खाली मेंडल लिख लो आप। अनुवांशिकी के पिता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। ठीक, मेंडल है। अच्छा, मेंडल ने कौन से किस पौधे को चुना था? तो मटर के पौधे चुना था, मटर के। अब मटर का साइंटिफिक नेम क्या था? पाइसम सटाइवम था। अब मटर के कौन से पौधे को चुना था? बोने पौधे को चुना था। ठीक ठीक, समझ गए। अगला क्वेश्चन है, प्राणी विज्ञान की वे शाखा जिसमें जंतुओं से वर्गीकरण रखता है। अब जब वर्गीकरण, सुनो, वर्गीकरण को इंग्लिश में लिख के दे देगा ना कि क्लासिफिकेशन समझे, तो आप क्या वर्गीकरण विज्ञान हिंदी में तो समझ जाओगे। वर्गीकरण विज्ञान। अनुवांशिकी आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कार्तिक बोलो मत। निम्नलिखित मॉडल में देखते जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवधारी निर्जीव और सजीव दोनों गुण प्रदर्शित करता है? हमने बताया सजीव और निर्जीव कौन रहता है? विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। और विषाणु को क्या कहते हैं हम लोग? वायरस कहते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आता है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? वायरस और विषाणु। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा केवल जंतुओं में पाया जाता है? तो तंत्रिका जो होती है जंतुओं में ही पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, डीएनए का मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। कब दिया था? 1953 में दिया था। अच्छा, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अच्छा, डीएनए जो होता है वो अनुवांशिकी होता है, इससे द्वारा हम क्या फिंगरप्रिंट और इंसान की पहचान की जा सकती है। कोई बच्चा अगर खो जाता है उसके द्वारा हम पता लगाया जा सकता है। और जो डीएनए है, इन्होंने वाटसन क्रिक में, आप समझो यहाँ से हमारे एक क्वेश्चन नहीं 4 से 5 क्वेश्चन लेके चलेंगे। डीएनए में क्या होता है? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन होता है। इसमें क्या होता है? एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ा होता है, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ जुड़ा होता है। ठीक, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ और साइटोसिन हमेशा यूरेसिल उसके साथ। अब जो है आरएनए, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3। तो क्वेश्चन है, संदेश वाहक आरएनए का संश्लेषण किस भाग में होता है? तो ठीक। अगला क्वेश्चन है, किसी डीएनए अणु में अनुवांशिक सूचनाएं किससे संग्रहित रहती हैं? तो न्यूक्लियोटाइड के क्रम से। किससे? न्यूक्लियोटाइड के क्रम से रहती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमीबा एक क्या है? अमीबा एक प्रोटिस्ट है। अमीबा एक क्या है? तो आपसे कोई पूछे, अमीबा एक हमारा प्रोटिस्ट है। अमीबा का प्रचलन अंग क्या होता है? कूटपाद। अच्छा, अमीबा का साइंटिफिक नेम क्या होता है? अमीबा प्रोटियस होता है। अमीबा प्रोटियस होता है। कोई पूछे आपसे अमीबा का साइंटिफिक नेम क्या बताओगे आप? अमीबा प्रोटियस होता है। ठीक। आगे चलते हम लोग क्वेश्चन में, अमीबा में पोषण कैसा होता है? पूर्णभोजी या हेलोजाइक होता है। पैरामीशियम का प्रजनन अंग क्या होता है? सीलिया होता है। अच्छा, पैरामीशियम का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पैरामीशियम अमेरिकानम। हाँ, और क्या होता है? एक बार देख लेना, चलो उसको। अगला है, गोलकृमि किस संघ के जंतु होते हैं? तो एल्केंथमीज के कारण, एल्केंथमीज में। परजीवी का है कौन सा? तो स्केरिस परजीवी। अच्छा, परजीवी होते क्या है? परजीवी पौधे वो पौधे होते हैं जो दूसरों पर परजीवी जंतु, सॉरी, परजीवी पौधे या परजीवी जंतु दोनों बोल सकते हैं। तो परजीवी जंतु वो होते हैं जो दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं या दूसरे जंतुओं पर। जैसे जुआ, जू क्या कहते हैं? हमारे शरीर के ऊपर रहते हैं, उनसे क्या होता है? पोषण ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, केचुए कैसे होते हैं? सर्वाहारी।
अच्छा केचुए जो सर्वाहारी तो होते हैं, सर्वाहारी का मतलब होता है शाकाहारी मांसाहारी दोनों होता है। अब केचुए का साइंटिफिक नेम बताना क्या होता है? केचुए का साइंटिफिक नेम फेरिटुमा फास्टिमा। अच्छा केचुए में जो जो केचुए होते हैं, अगर यहीं पे क्वेश्चन आ जाए कि वर्मी कंपोस्ट के लिए कौन से केचुए का यूज किया जाता है, सुन लो पूरी बात को। वर्मी कंपोस्ट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये केचुए ये वाले नहीं होते हैं, वो आइसिनिया फोर्टिडा होते हैं। आइसिनिया फोर्टिडा, हाँ, ये जो केचुए होते हैं ज्यादातर मिट्टी खाते हैं। केचुओं को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। केचुओं को प्राकृतिक हलवाहा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, केचुओं में खंडों की संख्या कितनी होती है? तो केचुओं में खंडों की संख्या कितनी होती है? 100 से 120 होती है। कल पूछेंगे इनको, समझे। केचुआ किस वर्ग का कीट है? तो ओलिगो कीटा का। केचुआ किसका है? ओलिगो कीटा का है। अगला क्वेश्चन हमारा, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? काकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। काकरोच में, अच्छा काकरोच का साइंटिफिक नाम क्या आता है? तिलचट्टे का, हाँ हाँ, पेरिप्लिनेटा अमेरिका अमेरिकाना। अच्छा काकरोच में हीमोलिफिन श्वसन वर्णक क्या होता है? अनुपस्थित होता है, मतलब उसमें जो श्वसन वर्णक होता है नहीं पाया जाता है। अच्छा मधुमक्खी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? एपिस इंडिका। मधुमक्खी में श्रम विभाजन, अच्छा श्रम विभाजन का मतलब होता है बहुत सारी मधुमक्खियां जो होती है मिलकर श्रम करती, मेहनत करती है। मधुमक्खी एक कैसा है? सामाजिक कीट भी है, क्योंकि वो क्या है? समाज बनाकर रहता है। अगला है क्वेश्चन, रॉयल जेली का स्थावरण किसके द्वारा होता है? मधुमक्खी के द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा। 4 ऑप्शन होंगे। रेशम कीट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? बोम्बिक्स मोराई होता है, ठीक। आर्थ्रोपोडा जंतुओं का श्वसन अंग क्या होता है? ट्रोकिया होता है, ट्रोकिया। तिलचट्टे के हृदय में कितने बेस्म होते हैं? तो 13 बेस्म होते हैं, 13। कितने बेस्म होते हैं? 13 बेस्म होते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस होता है। अभी सारस का आप लोग साइंटिफिक नेम भी बता। अब यहाँ पे बच्चा फंसता है, वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी लगाता है, बच्चा मोर लगा के भाग आता है। लेकिन मोर की, अब मोर का वो उत्तर प्रदेश का नहीं, वो क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है भारत का। अब मोर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पावो क्रिस्टस होता है। लिखना चाहो लिख लो, पावो आता है, हर बार पेपर में आया है, पावो क्रिस्टस होता है, पावो क्रिस्टस होता है, ठीक। अगला, पक्षियों में श्वसन अंग क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं। पक्षियों में श्वसन अंग फेफड़े होते हैं। अगला है, स्तनी जंतुओं में बाल किससे उत्पन्न होता है? अभी बता, एपिडर्मिस से उत्पन्न होते हैं। 3 डर्म होते हैं, वो 4 नंबर में भी क्वेश्चन आएगा आपके आगे। अगला, मानव शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? आपसे कोई पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस में होता है, सेल्सियस। अब फ़ारेनहाइट में अगर कोई पूछेगा तो आपसे, तो 98.4 होता है, 98.4 होता है। अगला है खरगोश। अच्छा खरगोश का साइंटिफिक नेम भी याद करना एक बार। खरगोश एक क्या है? स्तनधारी है। स्तनधारी का मतलब होता है जो बिल्कुल मनुष्य की तरह उसका सब चीज क्रिया होती है। अच्छा, वसा को वसी अम्ल में कौन परिवर्तित करता है? लाइपेज एंजाइम पड़ता है। वसा को वसी अम्ल में कौन सा एंजाइम परिवर्तन करता है? लाइपेज। थायराइड उपस्थित पाई जाती है किसमें? लोरेक्स में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? लोरेक्स में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना भोजन को वायुनाल से रोकती है? तो एपीग्लास्टिस हमारे यहाँ पे पाया जाता है, एपीग्लास्टिक्स। अगला है, फेफड़े में वायु लेने और बाहर निकालने में सहायता क्या करता है? कौन सा? फसलियां सहायता करती है। जब हम लोग खांसते हैं तो फसलियां ऊपर नीचे होती रहती है, फसलियां। और हाँ, अगला है, खरगोश में फसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी होती है। फेफड़े के किन भागों में गैसीय विनिमय होता है? तो वायु कोष्ठों में होता है। किसमें होता है? वायु कोष्ठों में होता है। अगला है, 4 कोष्ठी हृदय पाया जाता है किसमें? पक्षियों में भी और स्तनधारियों में, दोनों में पाया जाता है। रुधिर एक क्या है? कोई आपसे पूछे रुधिर क्या है?
तो आप बताओगे एक ऊतक है। अच्छा, रुधिर का पीएच, रुधिर कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है? क्षारीय होता है। मतलब क्षारीय का मतलब है 7.4 के करीब में होता रखे। ठीक। अगला है, निम्नलिखित में किसकी संख्या मनुष्यों में सबसे अधिक होती है? तो आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स कितनी होती है? आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होती है। अगला है, निम्नलिखित में से वृक्क नलिका का भाग नहीं है? तो संग्रह नलिका। कौन सी नहीं है? संग्रह नलिका नहीं है। अगला है, स्तनधारियों का उत्सर्जी अंग क्या होता है? वृक्क होता है। स्तनधारियों का उत्सर्जी अंग क्या होता है? हमारा वृक्क होता है। स्तनधारियों का उत्सर्जी अंग हमारा क्या होता है? वृक्क होता है। अगला क्वेश्चन हमारा आएगा, यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे यकृत में होता है। कहाँ होता है यूरिया का संश्लेषण? यकृत में होता है। का संश्लेषण क्रिया होती है यूरिया का यकृत में। अब यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO और NH2 होता है। यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो अनार्थिन चक्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अनार्थिन चक्र के द्वारा होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एनिलिडा के अंतर्गत आता है? केचुआ। अब केचुआ का साइंटिफिक नेम क्या बताया था हमने? फेरेटिमा फास्टिमा होता है। गंधी कीड़ा किस फसल में ज्यादा नुकसान पहुंचाता है? धान में पहुंचाता है। किस में पहुंचाता है? धान में पहुंचाता है। मानव शरीर में कितने रुधिर होता है? 5 लीटर। एक पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44 प्लस XY होता है। अनुवांशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया था? तो सटन और बोबरी ने दिया था। किसने दिया था? सटन और बोबरी ने। हाँ, गुणसूत्र सिद्धांत। निम्नलिखित में किसकी संख्या सबसे अधिक होती है? आरबीसी हमने बता दिया। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। अगला, निम्नलिखित में कौन सी अनुवांशिक बीमारी नहीं है? तो रोतोंधी, वो बाकी हिमोफीलिया, वर्णांता और रजकहीनता। आपसे कोई पूछे कि 2 अनुवांशिक बीमारियों के नाम बताओ, तो आप क्या बताओगे? वर्णांतता और रजकहीनता। अच्छा, वर्णांता जो होती है किस रतौंधी किसे? आंखों। अच्छा, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? क्या? विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और विटामिन सी किस में पाई जाती है सबसे ज्यादा? आंवला में और चेरी में। विटामिन सी, हाँ हाँ, ठीक। अभी आगे आपको बताएंगे। गुणसूत्र के क्रोमेटिड के बीच में विनिमय प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण किस भाग में होता है? किस अवस्था में? जीवन अवस्था में। कौन सी अवस्था में? जीवन अवस्था में होती है। अगला है, निम्नलिखित में कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है? तो सेंट्रियोल। कौन सा? अच्छा, अंतःप्रदप्य जलिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। कोशिका चक्र की यश अवस्था का में यश का अर्थ क्या बताया था आपको? कोशिका चक्र में यश अवस्था, यश का तात्पर्य क्या बताया था? तो आपको बताया था सिंथेसिस। क्या बताया था? सिंथेसिस। अच्छा, लेमार्कवाद का मुख्य आधार क्या था? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। क्या था? उपार्जित लक्षणों की वंशागति थी। अगला है, फिलोसोफिक जियोलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताओगे लेमार्क। सुन लो, क्वेश्चन ये भी आएगा कि लेमार्क की पुस्तक का नाम बताओ, तो क्या बताओगे? फिलोसोफिक जियोलॉजिक। फिलोसोफिक जियोलॉजिक होता है। ऑर्गन ऑफ स्पीसीज नेचुरल किसकी पुस्तक का नाम है? डार्विन की। लिखते भी जाओ साथ में। उत्परिवर्तनवाद के प्रवर्तक कौन है? अच्छा, क्वेश्चन ये भी आता है उत्परिवर्तन किसमें सबसे पहला गया? तो भेड़ की भेड़ में देखा गया, और भेड़ के ऊंचे पैरों वाली में। अच्छा, उत्परिवर्तन सबसे पहले देखा किसने? तो सेठ राइट नामक एक किसान थे। कौन थे? अंग्रेज किसान थे, सेठ राइस। क्वेश्चन आ जाए, उत्परिवर्तन सबसे पहले किसने देखा? सेठ राइस ने थे। ठीक। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो क्या बताओगे? हागू ड्रिविज ने दिया, या ह्यूगो ड्रिविज भी बोल सकते हो। केचुए कैसे होते हैं? सर्वाहारी होते हैं। किस वर्ग के केचुए? अच्छा, केचुए का वर्ग बताओ।
अभी बताया था आपको, हेरुडीनिया, हेरुडीनिया। अगला लिखो, ओमीटीडिया किस जंतु की आंखों में पाए जाते हैं? ओमीटीडिया किस वर्ग की आंखों में पाए जाते हैं, या किस जंतु की? तो क्या बताओगे? कीटों में। किस में पाए जाते हैं? कीटों में। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता? क्या बताया था? काकरोच में। काकरोच में मेलपीकी नलिकाओं का कार्य क्या होता है? पाचन होता है। किस जंतु में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? काकरोच में। केंचुओं में खंड कितने होते हैं? 100 से 120 होते हैं। स्केरिस क्या है? एक लिंगी होता है, और स्केरिस एक परजीवी भी होता है। अच्छा ये बताओ, स्केरिस का मुख और ओठों के बीच स्थित होता है, तो कैसे होते हैं? दांत कैसे होते हैं? दांतेदार होते हैं। ऑप्शन कौन सा लगाओगे? दांतेदार। अच्छा बताओ, मादा स्केरिस एक दिन में कितने अंडे देती है? 2 लाख। अच्छा, गोल कृमि किस संघ का जंतु है? एल्केंथमीज के कारण। खुला प्रसंग आपको बता चुका है। रॉयल जेली का स्त्राव किसमें होता है? मधुमक्खी में होता है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। खरगोश एक क्या है? स्तनधारी है। अच्छा ये वाला बता रहा, मेढक और सेल्यूलोज पचाने में समर्थ होता है। मेढक क्या करता है? सेल्यूलोज पचाने में समर्थ होता है, जबकि खरगोश समर्थ होता है। मतलब मेढक तो सेल्यूलोज नहीं पचा सकता है, खरगोश पचा सकता है। तो खरगोश में यह क्रिया कहाँ पे होती है? तो आपसे कोई पूछेगा तो आप बताओगे सीकम में होती। कहाँ होती है? सीकम में होती है। अच्छा अगला क्वेश्चन बताओ, सुन लो बात को। वह एंजाइम जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, क्या होता है? पेप्सिन एंजाइम होता है। अच्छा किस एंजाइम द्वारा वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तन करता है? अभी बताया था, लाइफेज होता है। अगला है, रुधिर जमने में कौन सा प्रोटीन होता है? बताओ, रुधिर जमने में कौन सा प्रोटीन बाधा उत्पन्न करता है कि प्रोटीन नहीं जमनी चाहिए? हिफेरिन। रुधिर जमने में, आप शॉर्ट में तुरंत लिख भी सकते हो, रुधिर जमने में आगे लिख दो हिफेरिन। कहा रुधिर जमने में कौन सी प्रोटीन होती है? हिपेरिन होती है। ल्यूकेमिया एक कैंसर है किसका? WBC अधिक होने के कारण। W मतलब श्वेत। रुधिर जमने में कौन सा प्रोटीन बाधा डालती है? तो क्या बताओगे आप लोग? हिपेरिन। अंडे में कौन सी प्रोटीन होती है? एल्बुमिन। हाँ। अच्छा पल्मोनरी सिरा क्या करती है? एक होती पल्मोनरी सिरा, बताओ। पल्मोनरी सिरा तो ये फेफड़े से ऑक्सीजन रहित रुधिर को हृदय में ले जाती है। ऑक्सीजन जनित जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ होता है। फेफड़े को से ऑक्सीजन रुधिर हृदय में ले जाती है। फेफड़े से कहाँ ले जाती है? हृदय में। ये कौन ले जाती है? पल्मोनरी सिरा। अच्छा पल्मोनरी धमनी क्या ले जाती है? वो इसका उल्टा करती है डायरेक्ट। धमनी और सिरा का पीएच मान होता है, कोई पूछे आपसे धमनी और सिरा का पीएच मान कितना होता है? क्या बताओगे? दोनों समान होता है। कितना होता है? दोनों समान होता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। अमीबा एक क्या है? प्रोटिस्ट है। 4 कोष्ठी हृदय में किसमें पाया जाता है? बता था। केंचुओं में खंडों की संख्या 100 से 120। मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या, आंसर देते जाओ। मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या 46। निम्नलिखित में कौन सा केवल एक मनुष्य में पाया जाता है हार्मोन पाया जाता है? केंचुआ कौन से संघ का है? आर्थ्रोपोडा। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी संख्या सबसे अधिक मनुष्यों में होती है? किसकी संख्या मनुष्यों में सबसे अधिक होती है? तो कोई पूछे आपसे, क्या बताओगे? प्लेटलेट्स का। जब आप बीमार पड़ते हो तो कहते नहीं डॉक्टर आपकी इतनी प्लेट मतलब डैमेज हो गई है, वरना आपको क्या है फिर बहुत तगड़ी बीमारी आ जाती है। अच्छा बताना, निम्नलिखित में से कौन सा जीवधारी निर्जीव और सजीव दोनों गुण प्रदर्शित करता है? वायरस। केंचुआ किस वर्ग का कीट है? अभी बताया, ओलिगोकीटा। अगला है केंचुआ, अच्छा बताओ कोशिका चक्र में यह अवस्था का कार्य क्या होता है? अभी बताया, सिंथेसिस। गोल कृमि किस संघ का जंतु है? पिडेरिया। खरगोश एक कैसा है हमारा? स्तनधारी है।
अच्छा, खुला प्रशन तंत्र किसमें पाया जाता है हमारा? तीसरा में। पक्षियों का श्वसन अंग फेफड़ा। अच्छा, संदेश वाहक आरएनए किसके संश्लेषण में भाग लेता है? प्रोटीन के। किसमें लगता है? प्रोटीन का जीवन का भौतिक आधार क्या है? प्रोटोप्लाज्म। ये किसने कहा? हाँ, हेक्सले ने। किसने कहा? हेक्सले। डीएनए का मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। कब दिया गया था? 53 में, 1900। अब इनको वाटसन क्रिक ने दिया था, इनको 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। हाँ, नोबेल। ठीक। मधुमक्खी में कैसा पाया जाता है? खुला प्रशन तंत्र। ये तुम्हारे कम से कम 150 के करीब क्वेश्चन हो गए हैं। हाँ, पूरे मॉडल के जितने आपके क्वेश्चन थे सबके सब